काली देवरानी की 4 गोरी जेठानी। अरे शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ है? इधर तो आ जरा। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। कहाँ रह गई? ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। 100 आवाज देने पर भी कोई नहीं आता है। अरे अनामिका, साक्षी, अक्षरा, अरे कोई तो सुन लो। कहाँ मर गई चारों की चारों? कहने को 4 बहू हैं, लेकिन एक भी बहू का सुख नहीं है। अपनी सास अंबिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं नीचे आती हैं, लेकिन जैसे ही अंबिका अपनी चारों बहू को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि चारों बहू ने अपने चेहरे पर तरह तरह के फेस पैक लगा रखे होते हैं। अरे मोरी मैया, मैंने तो अपनी बहू को बुलाया था, लेकिन ये सफेद चुड़ैलें कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आलतू जलालतू आई भला को टाल तू। देखो, मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम चुड़ैलों का क्या बिगाड़ा है? ये हम हैं माँ जी, आपकी बहुएं। आप हमसे डर क्यों रही हैं? मैंने तो सुना था कि बहुएं सास से डरती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बल्कि सास अपनी बहू से डर रही है। अरे करम जली, तुम चारों ने अपने चेहरे को आईने में देखा? ये क्या लीपा पोती कर रखी है तुम चारों ने अपने चेहरे पर? तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं तो क्या, बल्कि कोई चुड़ैल भी डर जाएगी। ये आटा क्यों पोत रखा है चेहरे पर? माँ जी, ये आटा नहीं है, ये हमारा फेस पैक है। इसको लगाने से हमारी स्किन और ज्यादा ग्लो करेगी और हम और ज्यादा सुंदर लगेंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इन चारों बहुओं का? तुम चारों को पूरे दिन मेकअप करने के अलावा और कुछ सूझता भी है या नहीं? घर के काम कैसे पड़े हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। कब से आवाज दे रही हूँ तुम चारों को, लेकिन मजाल है कि तुम चारों में से किसी ने सुना हो। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। 4 बहुएं होने के बावजूद भी इस बुढ़िया को तो एक कप चाय भी मिलना नसीब नहीं है। माँ जी, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? आप हमें बोल देती, हम आपके लिए चाय बना कर ले आते। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम चारों के लिए अपना गला खराब करूंगी? तुम चारों ने सुना नहीं तो उसके बाद ही मैंने चिल्लाया था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ नाश्ते की तैयारी करो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अंबिका अपनी चारों बहुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अंबिका की चारों बहुएं बस दिन रात मेकअप करने में लगी रहती थी, जिस वजह से चारों घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। शुरुआत में अंबिका को लगता था कि समय के साथ साथ ये चारों घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे, लेकिन ये सोचना उसका गलत होता है। चारों बहुओं की शादी को आज 1 साल हो चुका था, लेकिन चारों में से कोई भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। इसलिए अंबिका अब अपने 5वें बेटे मोहित की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। पंडित जी, मेरे बेटे मोहित की शादी के लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो और घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके। मेरी इन चारों बहुओं को तो मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो आप मुझे कोई संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढ कर बताइए। बहन जी, ऐसी लड़की है, उसका नाम कंचन है। आपको जैसी बहू चाहिए, कंचन में वो सारे गुण हैं, लेकिन बस कंचन का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। सांवली हो या काली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालने वाली होनी चाहिए। अंबिका को कंचन पसंद आ जाती है, जिसके बाद कुछ ही महीनों में अंबिका कंचन और अपने बेटे मोहित की बड़े धूमधाम से शादी करवा देती है। शादी के बाद अंबिका कंचन का बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश करती है और उसे अपना खानदानी हार देती है। कंचन बहू, ये मेरी सास ने मुझे मेरे गृह प्रवेश पर दिया था और उनकी सास ने उनको उनके गृह प्रवेश पर दिया था, इसलिए मैं आज तुझे ये तेरे गृह प्रवेश पर दे रही हूँ। अपनी सास को इतना सुंदर और खानदानी हार अपनी काली देवरानी को देते हुए देख चारों जेठानियां जलने लगती हैं और कहती हैं, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप ये खानदानी हार इस काली को क्यों दे रही हैं? देखिए तो जरा, ये हार कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये हार तो आपको हम चारों में से किसी को देना चाहिए। अगर हम में से कोई भी ये हार पहनेगा तो इस हार की शोभा 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इस काली ने ये हार पहन लिया तो इस हार की शोभा तो खत्म ही हो जाएगी। हाँ माँ जी, शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ये हार इसे देकर गलती कर रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि बंदर के हाथ नारियल लग गया। बस करो तुम चारों को पूरे दिन मेकअप करने के अलावा और कोई काम तो आता नहीं है। पूरा दिन अपने चेहरे पर तरह तरह की लीपापोती करती रहती हो। लीपापोती कर करके तुम सुंदर लगती हो और मेरी बहू को बोल रही हो। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर चारों जेठानियों का मुंह बन जाता है। कंचन शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। कंचन के आने के बाद उसकी चारों जेठानियां अब और आलसी हो जाती हैं। अब तो वो एक काम को भी हाथ नहीं लगाती। बेचारी कंचन ही पूरा दिन घर के काम करती है, जिसे देखकर अंबिका अपनी कंचन बहू को सबसे ज्यादा प्यार करती है।
ये सब देखकर चारों जेठानियों को बहुत गुस्सा आता है और वो अब कंचन को अंबिका की नजर में गिराने का सोचते हैं। कंचन, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, क्या बना रही हो आज तुम खाने में? भाभी, माँ जी को दम आलू बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए आज मैं उनके लिए दम आलू बना रही हूँ। तुमने इसमें दही नहीं डाला क्या? नहीं भाभी, मैंने नहीं डाला। माँ जी को दही वाले दम आलू तो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम इसमें दही डाल दो, फिर देखना माँ जी कैसे झटपट सारा दम आलू खाती हैं। कंचन अपनी जेठानी की बात पर दम आलू में दही डाल देती है और उसे ले जाकर अपनी सास को देती है। जैसे ही अंबिका दम आलू खाती है तो उसे खांसी शुरू हो जाती है। कंचन, तूने इसमें दही डाला है क्या? तुझे किसी ने बताया नहीं कि मुझे दही से एलर्जी है? देखा माँ जी, हो गई ना आपको खांसी। अरे इसको तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आपको दही से एलर्जी है, इसके बावजूद भी इसने दम आलू में जानबूझकर दही डाला। लेकिन भाभी, आपने ही तो। क्या हमने तो? जाए यहाँ से। माँ जी, आप पानी पीजिए, हम आपके लिए दूसरा खाना बनाकर लाते हैं। कंचन को अपनी जेठानियों की चाल समझ तो आ जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। चारों जेठानियां हमेशा गड़बड़ कर करके सारा इल्जाम कंचन पर डाल देती, जिससे अंबिका कंचन को खूब डांटती। देखा कैसे हमने अपनी काली देवरानी की अकल ठिकाने लगा दी। बड़ा शौक था ना माँ जी को पूरा दिन कंचन कंचन करने का। अब देखो, अब तो पूरे दिन में एक बार भी कंचन का नाम नहीं लेती। कहाँ था ना माँ जी के सर पर से कंचन के प्यार का भूत उतार कर रहूंगी। सारी गलतियां हम करती रही, पर इल्जाम बेचारी कंचन पर जाता रहा। अब देखना कुछ दिनों में कैसे माँ जी कंचन को धक्के मार के घर से बाहर निकालती हैं। चारों जेठानी हंसते हुए बेचारी कंचन का मजाक बना रही होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन चारों की बात उनकी सास भी सुन रही होती है। अंबिका को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहुओं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अंबिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कंचन भी वहां आ जाती है। आज तक सारी गलतियां तुम चारों करती रही और मुझे लगता रहा कि ये सब कंचन कर रही है, लेकिन मैं गलत थी। रंग गोरा साफ होने का मतलब ये नहीं कि इंसान का दिल भी साफ हो। अरे तुम्हारा तो दिल कोयले से भी ज्यादा काला है। तुम जैसी बहुओं को रखने से अच्छा कि मैं अपने बेटों की दूसरी शादी करवा दूं। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आप ऐसा मत करिए। अगर आपने अपने बेटों की दूसरी शादी करवा दी तो हमारा क्या होगा? माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कंचन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन अब हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अपनी चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख अंबिका उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद कंचन भी उन चारों को माफ कर देती है। अब चारों जेठानियां अपनी काली देवरानी का खूब अच्छे से ध्यान रखती हैं और उसका रोज अलग अलग तरह का मेकअप करती हैं, जिसे देखकर कंचन भी बहुत खुश